हमारा जो भारतीय लोग है, हमारे जो सनातन में मानने वाला लोग है, सीमा से हम लोग हाथ के शहरों का ओर जा रहा हूं और हमारा जमीन में घुसपैठी आके बैठने का काम शुरू किया है। थोड़ा दिन पहले मैं हाइलाकंडी और श्रीभूमि में थोड़ा बहुत घुसपैठियों को तो हटाया। अभी तक कितना बीघा जमीन से हटाया? 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये घुसपैठियों को हम लोग मिलके थोड़ा सा ये लोगों को देश से बाहर करने का काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये काम हम कब कर पाऊंगा? जब हम कोई घुसपैठियों को हमारा जमीन हम लोग सेल नहीं करूंगा। आप लोग मेरा साथ एक शपथ लीजिए कि हम सनातनी लोग, भारतीय लोग, हम कभी अपना जमीन घुसपैठियों को बिक्री नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। यही वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम का तहत हम आप लोगों को सब सुविधा दूंगा। पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, एम्बुलेंस, सारे कुछ आप लोगों को मिलेगा। आप लोग कृपा करके नाथनपुर से उठ के मत जाइए। हमें हमारा जमीन में हमारे लोगों का कब्जा होना चाहिए, हम लोगों को बैठना चाहिए, दूसरा को हम लोग बैठने का इजाजत नहीं देना चाहिए।
भाई और बहनों, हमारे बीच गृह मंत्री जी आए हैं। कहाँ आया है? नाथनपुर। जब मैं आ रहा था तब मैंने गृह मंत्री जी को बोला, मैं 25 साल राजनीति में था, लेकिन ये गांव में मैं कभी नहीं आया। लेकिन जो गांव में असम का मुख्यमंत्री नहीं आया, वो गांव में आज कौन आ रहा है? भारत का गृह मंत्री आ रहा है। एक इतिहास बना हुआ है और हमारे लिए कितना आज गौरव का बात है कि भारत का गृह मंत्री हमारे बराक घाटी में आया है, हमारे अपने गांव में आया है। हमको सब लोगों को अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा लगा है तो मेरा साथ बोलिए अमित शाह, अमित शाह। और मैं दो खुश खबर देके समाप्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी बराक घाटी में कौन दिन आएगा? 14 मार्च को। कौन आएगा? प्रधानमंत्री जी आएगा। क्यों आएगा? प्रधानमंत्री जी बराक घाटी को सबसे बड़ा गिफ्ट देने के लिए आ रहा है। हम लोग पंचरत्न से गुवाहाटी तक 22,000 करोड़ रुपया खर्चा करके एक नया रास्ता बनाऊंगा। गुवाहाटी कितना घंटा में मिल जाएगा आप लोगों को अंदाज है? ये रास्ता, ये आप ठीक है, बहुत स्मार्ट है। कितना घंटा? एकदम 4.5 घंटा, 4.5 आवर्स में आप लोगों को गुवाहाटी पहुंचने का मौका मिलेगा। किसने मांगा था? किसी ने नहीं मांगा था। अभी हम लोगों का क्या डिमांड था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाइए। प्रधानमंत्री जी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम भी अगले 1 महीना में खत्म करेगा और हम लोग हाफलोंग से भी जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा तोहफा 22,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। हम सीधा बराक घाटी से गुवाहाटी 4.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। इतना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी हमें देने के लिए 14 मार्च सिलचर आ रहा है। मीटिंग में आना है कि नहीं आना है आप लोगों को? प्रधानमंत्री जी को देखना है कि नहीं देखना है? पक्का देखना है। लेकिन थोड़ा ये भी बोलिए, बीजेपी सरकार लाना है कि नहीं लाना है? बीजेपी सरकार बनबे कि ना बनबे? আপনারা ভোট দিবেন কি না দিবেন? পাক্কা দিবেন? ঠিক আছে, তাহলে আমি বেশি কথা বলবে না, কেন আপনারা বলে দিলেন সরকার বিজেপির হবে। তাহলে আমি বেশি কথা বলিয়া সময় খরচা করবেন না। আমি এখন गृहमंत्री जी को हम निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मार्गदर्शन करे और हमें थोड़ा सा साहस दे। हम लोग असम में लड़ी रहा हूं और लड़ के हम लोग असम को शक्तिशाली बनाऊंगा, असम को देश का सबसे बड़ा प्रदेश बनाऊंगा। यही हमारा संकल्प है। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता जी की। अभी माननीय गृह मंत्री जी आपका समक्ष वक्तव्य रखेगा। सब लोग बढ़िया से सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बराक वैली वालों की आवाज को क्या हो गया है? यहां से मोदी जी तक दिल्ली में आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। फिर से बीजेपी सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज नाथनपुर की पवित्र भूमि पर इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित
असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप साइकिया जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा जी, श्री कौशिक राय जी, कृष्णेंद्र पॉल जी, गृह सचिव गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य जी, राज्यसभा के सांसद कणाद पुरकायस्थ जी, सचिव सीमा प्रबंधन राजेंद्र कुमार जी, कृपानाथ मल्ला जी, डॉक्टर रवि कोटा, मुख्य सचिव असम सरकार, प्रवीण कुमार, निर्देशक बीएसएफ, महानिर्देशक बीएसएफ, और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए हजारों की संख्या में आए हुए बराक वैली के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। भाइयों बहनों, आज एक प्रकार से